लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर देश की तरक्की को स्वीकार न करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को भारत के लोगों की उपलब्धियां नजर नहीं आती। निराशा में डूबे हुए कुछ लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें भारत के लोगों की उपलब्धियां नहीं दिखती है। अरे 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ और प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण आज दुनिया में डंका बजना शुरू हुआ है। उन्हें भारत के लोगों के पुरुषार्थ और परिश्रम से प्राप्त उपलब्धियां उनको नजर नहीं आ रही हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान 2004 से 2014 के दौरान सत्ता में रही यूपीए सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि तब की सरकार में आतंकवादियों से लोहा लेने का सामर्थ्य नहीं था। देश पर इतने आतंकी हमले हुए, 2008 के हमलों को कोई भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकवाद पर सीना तान कर आंख में आंख मिला करके हमले करने का सामर्थ्य नहीं था। उसे चुनौती को चुनौती देने की ताकत नहीं थी और उसके कारण आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते गए और पूरा देश 10 साल तक खून बहता रहा। मेरे देश के निर्दोष लोगों का वो दिन गए थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब LOC भारत के सामर्थ्य की ताकत का अवसर रहता था, उस समय डिफेंस डील को लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाले और सत्ता को कंट्रोल करने वाले लोगों के नाम उसमें चिन्हित हो गए हैं। यूपीए सरकार पर पीएम मोदी का प्रहार ही नहीं थमा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले का दशक लॉस्ट डेकेड के तौर पर याद किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष, इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा। और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है, ये इंडिया डेकेड है पूरे विश्व के लिए। संसद में कांग्रेस पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपीए को मौके तो बहुत मिले, लेकिन उन्होंने इन मौकों को मुसीबत में बदल दिया। इनकी निराशा का कारण ये भी है आज जब देश की क्षमता का परिचय हो रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य खिल रहा है, खुल करके सामने आ रहा है। लेकिन देश का सामर्थ्य तो पहले भी था, लेकिन 4 से ले 14 तक इन्होंने वो अवसर गंवा दिया। और यूपीए की पहचान बन गई, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे, मौका मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ, जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी, तब ये कैश फॉर वॉट में फंसे रहे। पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की कांग्रेस पार्टी पर की गई स्टडी का उल्लेख करते हुए कुछ ऐसा कहा कि सत्ता पक्ष के लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। मैं कई बार सुन रहा हूं, यहाँ कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में कोई स्टडी होगी, ऐसा कहा था। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
मैं स्टडी की बात कल फिर हुई, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है, और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा, और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री ने कवि दुष्यंत कुमार की एक कविता की पहली 2 पंक्तियां पढ़ी और बिना नाम लिए कांग्रेस की खिंचाई करते दिखे। इस प्रकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही, और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, और पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष उन पर बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं। उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी कि आरोप लगाने से पहले उन्हें गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ये लोग बिना सर पैर की बातें करने के आदी होने के कारण उनको ये भी याद नहीं रहता है वो खुद का कितना कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। कभी एक बात, कभी दूसरी बात, कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ। हो सकता है वो आत्मचिंतन करके खुद के अंदर जो विरोधाभास है उसको भी तो ठीक करेंगे। अब 2014 से ये लगातार कोस रहे हैं, हर मौके पर कोस रहे हैं, भारत कमजोर हो रहा है, भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं है, भारत की दुनिया में कोई वजूद नहीं रहा, न जाने क्या क्या कहा। और अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को दबकाकर फैसले करवा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि जनता अखबार और टीवी की सुर्खियों से उन पर भरोसा नहीं करती, बल्कि उनके काम से भरोसा करती है। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है।